Students, very good morning to all. So we are doing our chapter number 11, that is work and energy. So last part के अंदर हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, एनर्जी की फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था. देन we learn that there are two form of energy, that is kinetic and पोटेंशियल. ओके, सो यहाँ पर ये दोनों के दोनों टाइप आपके कौन से एनर्जी के हैं, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, सो ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद हमने ये वाला पोर्शन है जो काइनेटिक एनर्जी, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे. देन एग्जांपल्स की हेल्प से हमने क्या है काइनेटिक एनर्जी को समझा था. काइनेटिक एनर्जी को समझने के बाद हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास है कंप्लीट ये वाला एक्सप्रेशन है जो ये कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, दैट काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके इक्वल होती है, हाफ mv². ओके, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद अब हमारे पास आज नेक्स्ट नंबर आता है, दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी आपको इस तरीके से याद करनी है, दैट सबसे पहले आपकी कुछ एक्टिविटी दे रखी है. इन एक्टिविटी की हेल्प से आप सबसे पहले समझोगे कि भाई एक्टिविटी में किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी है उसको समझ सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी नंबर 11.8. सो इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या देखना है बेटा, बहुत ही सिंपल है, आप इसको करते भी रहते हो, बहुत ही सिंपल है. क्या करना है आपको, एक रबड़ लेना है, टेक अ रबड़, और सेकंड में क्या करना है, होल्ड इट एट वन एंड पुल फ्रॉम द अदर. यानी कि आपने एक रबड़ लिया, यहाँ से उसको पकड़ा और उसको स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, और रबड़ को आपने इस फॉर्म में ले आए. ठीक है, यहाँ से आप पकड़े हुए हो लेकिन यहाँ से आपने पकड़ के खींच दिया है, इस साइड स्ट्रेच कर दिया है. ठीक है, फिर क्या होगा, एकदम से आपने छोड़ दिया तो क्या हो गया, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जो रबड़ है वो आ जाएगा. ओके, अब ये क्या हो गया है, वापस से जो लेंथ है वो ओरिजिनल हो गई है. ठीक है, अब ओरिजिनल लेंथ कैसे हुई, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी थी. ठीक है ना, एक फर्स्ट तो आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, ये वाली एक्टिविटी है. अब देखो सेकंड एक्टिविटी भी डिट्टो है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका कंफ्यूजन आपको एक बार ये वाली करने के बाद बताती हूँ. ठीक है, ये वाली एक्टिविटी और देखो इसमें क्या बता रखा है आपका, दैट टेक अ स्लिंकी एज शॉन बिलो. स्लिंकी मीन्स इस टाइप का कोई स्प्रिंग. ठीक है, कोई भी आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो जो कि इस तरीके से आपके साइज़ में इंक्रीज़ हो सकती है. ठीक है, आपने क्या किया है, एक साइड से यहाँ से उसको पकड़ा और यहाँ से अपने फ्रेंड को बोला है पकड़ने के लिए, फिर आपने क्या किया, उसको एक तरीके से स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, यानी कि आपने एक एंड को ज़्यादा खींच लिया है. ओके, सो यहाँ पर भी क्या हो गया, एकदम से छोड़ने के बाद फिर से क्या हो गया है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है जो आ गया है. ओके, सेम वे से आपने थर्ड एक्टिविटी के अंदर, ये तो आज तक भी आप करते आते रहते हो. इसमें क्या हुआ है कि भाई आपने एक टॉय कार ली है. ठीक है, टॉय कार ली, उसके अंदर जैसे छोटे जब हम किसी मेले में जाते थे तो वहाँ से ऐसी कार खरीद के लेके आते थे ना जो चाबी से चलती थी. आजकल तो खैर आप काफ़ी मॉडर्न हो गए हो, तो आप क्या करके लेके आते हो, वहाँ से आप रिमोट कार लेके आते हो. लेकिन यहाँ पर जब हम छोटे थे तो क्या लेकर आते थे, इस तरीके से चाबी घुमाने वाली, यानी कि उसमें चाबी लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं वो चल पड़ती है. तो सेम वैसे यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, दैट सबसे पहले हमने की उसके अंदर यूज़ की और फिर हमने कार को ग्राउंड पर छोड़ दिया, तो फिर वो क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है. तो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई. ठीक है, उसके बाद देखो ये एक्टिविटी 11.11 भी खुद पढ़ के देखना बेटा, ये वाली बिल्कुल सेम एक्टिविटी है जो आपकी ऊपर की तीनों एक्टिविटी करवाई है. अब देखो इन एक्टिविटी की हेल्प से आपको कंक्लूज़न क्या देखने को मिला है. देखो कंक्लूज़न क्या आएगा, दैट कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है. ओके, जैसे ही आपने उसको स्ट्रेच किया उसकी जो ओरिजिनल शेप थी वो चेंज हो गई. ठीक है, बट जैसे ही आपने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि जो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि भाई हमने स्ट्रेचिंग बंद कर दी, तो स्ट्रेचिंग बंद करते ही क्या हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल शेप है यही आपकी वापस आ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, देखो हमने यहाँ से जब इसको स्ट्रेच किया तो इसकी ये वाली जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुई कुछ. कब हुई ये डिस्प्लेसमेंट, जब हमने फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है, दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा है ना. तो यहाँ पर हमने कुछ काम किया है तब इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई. ओके, हमने कुछ काम किया है, इट मीन्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की है. और कल ही हमने क्या पढ़ा था, दैट फोर्स इक्वल टू वर्क डन, ये हमने पढ़ा था ना कल. ये वाली यहाँ पर आधा, ये वाली हमने कल एक्सप्रेस करके देखी थी. तो एक तरीके से क्या हो गया है, जितनी फोर्स लगाई है उतना ही क्या है, हमारा काम हो गया है. तो एक तरीके से क्या हो गई है, एनर्जी है जो हमने कल एनर्जी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, दैट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. तो जितना हमने काम किया है तो उतनी ही क्या हो गई है, एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई है.
जैसे कल आपने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था ना कि भाई जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनके अंदर एनर्जी प्रेजेंट थी। बट अब हमें क्या पढ़ना है कि भाई जैसे ही हमने इसको खींचा तो एनर्जी जो हमारी एनर्जी थी, सपोज करो कि भाई हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रबड़ ही है, ठीक है, रबड़ को हमने यहाँ से स्ट्रेच किया तो ये इस तरीके से आ गया। तो हमने जैसे ही इसको यहाँ पर हाथ लगाया, जैसे ही हमने यहाँ पर फोर्स लगाई तो कुछ काम हुआ, वर्क डन हुआ। तो जो हमारी एनर्जी लगी है ना, उसको खींचने में हमारी कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगी है, तो ये एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। ओके और जैसे जैसे ये स्ट्रेच कर रहा है तो जो एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर हो गई है अब। ओके एनर्जी क्या हो गई है आपकी, स्टोर हो गई है। स्टोर होने के बाद जैसे ही हमने इसको छोड़ा वापस से, फिर से क्या हो गया, जो एनर्जी है वो इसके काम में आ गई। ओके एनर्जी की हेल्प से इसने वापस से अपनी जो ओरिजिनल शेप है वो गेन कर ली। ओके देखो आपके यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ के अंदर सेम लिखी हुई है दैट इन द अबव सिचुएशन एनर्जी गेट स्टोर ड्यू टू वर्क डन, यानी कि जो हमने काम किया है उसकी वजह से एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, कौन सी एनर्जी, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो ये एनर्जी स्टोर हुई है यानी कि हमने इसके ऊपर वर्क किया तो हमारी एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो जो एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र हुई है, जो इसके अंदर स्टोर हो गई है, उसी एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके क्या नाम दिया है इसी को हमने, पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये वाला यहाँ से हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी इफ़ इट इज़ नॉट यूज टू कोज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या है आपका, इतना ज़्यादा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर। ठीक है, द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वही बात आपको बता रखी है कि भाई हमने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जैसे ही हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया है। सेम वे से जब हमने टॉय कार के अंदर की फिल की है तो हमारे उसके अंदर भी क्या हो गया है, हमने अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी है। ओके सो सारी की सारी ये आपकी क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है। अब यहाँ से देखो इस लाइन को आप अंडरलाइन करोगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पर आती है आपकी एनसीईआरटी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दैट द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position और configuration। ओके यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको क्या कर लोगे, अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन तक आप क्या कर लोगे, इसको मार्क कर लोगे। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हो गई है। ओके सेम वैसे फिर देखो यहाँ पर भी आपका एक क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का ही, जिसके अंदर आपकी क्या हो रही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरीके से आपकी काम में आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आपने सबसे पहले क्या हुआ, देखो जैसे आप छोटे थे तब आपने ये काम करके भी देख रखा होगा, छोटी मोटी जैसे स्टिक आती हैं तो आपने वो स्टिक ली, लेकिन वो स्टिक किस चीज़ की होनी चाहिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर आपकी बैम्बू स्टिक हुई है। ठीक है, ये बैम्बू स्टिक हमने ली और हमने यहाँ पर ऐसे थ्रेड बांध दिया और यहाँ पर क्या ले ली है, एक दूसरी एरो टाइप में क्या ले लिया है, एक इसका बो ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया हमने, इसका बो ले लिया, यानी कि जो तीर कमान होता है ना उसको आप बो बोलते हो। ओके हमने इस तरीके से किया। फिर हम क्या करते हैं, जो ये वाला हमारे पास पोर्शन होता है रबड़ वाला जो बना होता है उसको आप स्ट्रेच करते हो। ठीक है, इसके साथ ही स्ट्रेच करके फिर आप इसको एकदम से छोड़ते हो, है ना। तो क्या जब जैसे ही हमने इसको देखो, जैसे ही हमने पहले क्या किया, इसके अंदर इसको पहले स्ट्रेच किया तो हमारी एनर्जी इसके अंदर लगी, एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई। अब एनर्जी ट्रांसफ़र होकर स्टोर हो गई तो ये आपकी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, एकदम से ये तीर चल पड़ा। ठीक है, चल पड़ा, ये तो ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई लेकिन ये तीर आगे भाग गया, यहाँ तक चला गया। ठीक है, और ये तीर जैसे ही आगे चला तो ये मूव हुआ है। इट मीन्स जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी चेंज हो गई है, किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, किसके अंदर चेंज हो गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ओके ये आपका इस वाले पैराग्राफ के अंदर, इस वाली एक्टिविटी के अंदर बताया गया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो बाकी वाली एक्टिविटी है पीछे वाली, उन सब में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को समझाने के लिए आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं। लेकिन जो लास्ट वाली एनर्जी है, आपको लास्ट वाली जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें क्या बताया गया दैट किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी की मतलब काम में आती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को बनाने में हेल्प करती है। ओके कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको क्या करनी है, एक हाइट के ऊपर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाइट के अंदर किस तरीके से देखोगे, सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला है कि भैया ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी हाइट को भी इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हाइट इतनी है तो एनर्जी कम है, हाइट इतनी है तो एनर्जी और ज़्यादा है।
ओके, यहाँ पर ये बोला गया है। क्यों बोला गया है ये? क्योंकि आप सपोज करो, देखो इसमें पहले ही बताया गया है दैट दिस इज़ बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन इट्स अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज्ड, यानी कि कोई भी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पर उठा दिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ है, ये यहाँ पर नीचे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटी है, तो उसके अगेंस्ट काम हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी आप मार्क कर लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फर्स्ट वाले पैराग्राफ को। इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट के अंदर अब जो एनर्जी है उसको हमने क्या नाम दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू अ पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। इट मीन्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा छोड़ो ये जो ऊपर वाला है ना, आप इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मेंशन कर लेना, लेकिन जो आपकी एक तरीके से डेफिनेशन आती है ना वो इस वाले पैराग्राफ से कर लेना आप, ठीक है, यहाँ से यस, इसके आगे आप इट लगा लेना। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका एक एक्सप्रेशन दिखाया गया है, यानी कि हमने क्या लिया है, इसका भी जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का लिखा था ना, हाफ mv², सेम तरीके से आप इसके अंदर करोगे। यहाँ पर आपको क्या लेना है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका मास आपका क्या है m, हाइट क्या है h, ठीक है, और जो हम अब इसने क्या बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, हमें उसको यहाँ पर उठाना है, तो एटलीस्ट मान लो इसका 5 kg वेट है, तो इसको उठाने के लिए 5 न्यूटन की फोर्स तो चाहिए ना कम से कम। तो हमने क्या कर लिया, फोर्स को किसके इक्वल मान लिया, इसके वेट के इक्वल। वेट क्या होता है हमारे पास, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, तो F इक्वल टू mg। ओके, सो यहाँ पर आप क्या देखोगे दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स की बजाय हमने क्या रख लिया है, mg इंटू एच, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया है आपका mgh। ओके, ये क्या हो गया है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज़ योर mgh, ठीक है। आज आप यहाँ तक पढ़ोगे और यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।